करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुषां बलयितास्ततैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। परम सम्मान्य कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के यशस्वी विद्यामूर्ति परम श्रद्धेय निवर्तमान कुलपति डॉक्टर रामचंद्र झा जी, परम सम्मान्य इस विश्वविद्यालय के प्राक्तन कुलपति परम आदरणीय डॉक्टर अरविंद पांडे जी, इस विश्वविद्यालय के मंचस्थ CCDC वित्त पदाधिकारी, अन्य डॉक्टर कंट्रोलर और डिप्टी रजिस्ट्रार आदि लोग और हमारे यशस्वी कुल सचिव जी और कॉलेज इंस्पेक्टर और इस शहर के संभ्रांत विद्वान, समाजसेवी और साहित्य अकादमी के पुरस्कार से विभूषित और हमारे अभिभावक परम आदरणीय डॉक्टर सुरेश्वर झा जी, मंच के नीचे विद्यमान बहुत विनम्रता के साथ मैं कह रहा हूँ हमारे स्नातकोत्तर विभाग के यशस्वी विद्वान मोर्चा के शिक्षकगण और विगत बहुत वर्षों से सौहार्द की धारा बहाने वाली जो एक पद्धति थी, उस पद्धति पर चलने वाले हमारे इस विश्वविद्यालय के कर्मचारीगण, मीडिया के संभ्रांत लोग और इस संस्कृत विश्वविद्यालय की आत्मा छात्र हैं। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि क्या शायद मैं इस विश्वविद्यालय का कुलपति बनूंगा, इसकी मैंने कभी मैंने नहीं सोचा। जिस दिन आवेदन देने की बात आई तो मैं ऐसे जा रहा था अपने कार्यालय से विभाग की तरफ, आदरणीय निवर्तमान कुलपति जी ने कहा कि बैठे हुए हैं, क्या मैं कह रहा हूँ, सुनो हमारा कतर जाए जी अपना विभाग नहीं जाए कहीं हमारा लेते गए अपने विभाग में और बहुत लोग बैठे थे वहाँ, हम भी बैठे, इनके बगल में बैठे हुए हैं। हाँ आवेदन कर लो, हम कहीं ना हम आवेदन नहीं कर लो, हम जानते हैं मेरी भाषा को आप लोग समझते हैं और मैं इस कुलपति के दौर में हूँ, मुझे कुलपति का पद नहीं चाहिए, मैंने किया नहीं। इन्होंने कहा नहीं कौन योग नहीं जानी चाहिए कि हम समय कौन बात अच्छी की हो आवेदन कर देना चाहिए, ना इसमें हमको विश्वास नहीं है, हमको नहीं हमारी बात मानू नहीं। 2-3 बार जब इन्होंने कहा तो मैंने कहा मैं कर देता हूँ और मैंने आवेदन कर दिया। उसके बाद जो प्रक्रिया हुई इंटरव्यू हुआ, सोचा इंटरव्यू में भी नहीं जाएंगे तो लोग कहेंगे पता लगेगा तो कहेंगे घर के बाद इंटरव्यू में नहीं गए, ये समस्या हो जाएगी, इसलिए मैं इंटरव्यू नहीं करा। तो खैर जो हुआ वो हुआ। अब उन बातों में नहीं जाता हूँ मैं पीछे। प्रश्न है कि मुझसे कुछ प्रश्न भी पूछे गए थे, वो भी मैं नहीं बताऊंगा, जो कहना था मैंने। ये बात सत्य है कि मिथिलांचल विद्या की भूमि है, संस्कृत विद्या का केंद्र है, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी और गार्गी की भूमि है, एक से एक विद्वान हुए हैं और परंपरा रही है विद्या की। तो मैं चाहता हूँ कि विद्या की वो परंपरा रहे और विद्या को जीवित हो, विद्वानों का सम्मान हो। सम्मान तो सबका हो, आदर सबका हो, लेकिन विद्वानों का सम्मान हो, क्योंकि विद्वान पुरस्कृत न हो। हमारे शिक्षक मर्यादित रहे तो उनकी मर्यादा की रक्षा हो और वे भी मर्यादा की स्वयं पालन करें, रक्षा करें। और जहाँ तक अध्ययन अध्यापन की बात है तो ठेठ भाषा में है कि शिक्षक लोग कॉलेज जाएं और वो कॉलेज पकड़ लें, उनका जो काम है वो करें। उनका काम है छात्रों का लाना, अध्यापन कराना, पढ़ना पढ़ाना, इस पर वो तत्पर हो जाए। मैं यही चाहूँगा और उनसे मेरा निवेदन भी होगा कि वो पठन पाठन में लग जाए, छात्रों को बाँह पकड़ करके ला दें, कहें कि भाई बैठो, पढ़ो, पढ़ा दें, प्रयास करेंगे तो सब कुछ होगा। क्योंकि छात्र समस्या हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। जैसा कि मुझसे पूछा गया था क्या छात्रों के लिए क्या है, तो ऐसा प्राक्तन वक्ताओं ने कहा तो छात्र जब नहीं रहेंगे तो उसके लिए क्या होगा। मैं परसों संस्थान में था तो जब काम हुआ, काम के बाद मैंने कहा सुनिए आपका काम तो हो गया, मेरा एक काम है
क्या हमने कहा हमारे यहाँ छात्रों की संख्या नजर नहीं? ये आपको बताइए कि हम छात्रवृत्ति आप संस्थान के मालिक हैं, कैसे दीजिएगा हमारे छात्रों को? दो छात्रवृत्ति हमको चाहिए, एक हमको शोध में छात्रवृत्ति चाहिए, एक जनरल छात्रवृत्ति चाहिए। रामकांत शर्मा जी के समय में कुछ छात्रवृत्तियां हैं मृत्यु भोजन वगैरह के लिए। मैंने कहा हमारे लड़के पूजा पाठ करके सुधर करते हैं, कोई छात्रवृत्तियां नहीं है। आप बताइए कि कौन सा उपाय होगा, मैं क्या कर सकता हूँ छात्रों के लिए कि दो छात्रवृत्ति हो। ये कम से कम 200 रुपया भी पर मंथ हम आचार्य के छात्रों को दे और शोध में दे। हमारे पांडे जी कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि 14-17 विद्यार्थी आपके पीछे पीछे शोध वाले चले तो फिर मालूम पड़े कि हमारा विश्वविद्यालय विद्यार्थी वाला है। तो मेरी ये भावना है, मैं संस्थान जाऊंगा और इस विश्वविद्यालय को सही दिशा में लाने के लिए मुझे जो भी करना होगा हो जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा। मुझे किसी चीज का राग और द्वेष नहीं, और सबके समन्वय के साथ सबको लेकर, क्योंकि इसमें किसी की खेत की लड़ाई और आरी की लड़ाई नहीं है। सभी का यह विश्वविद्यालय है, मेरा नहीं है, आपका नहीं है, सबों का विश्वविद्यालय है। इसकी मर्यादा, इसकी प्रतिष्ठा, इसकी सुरक्षा सबों में नहीं है। सब आदमी मिलकर इसके अभ्युदय के लिए काम कीजिए और एक ही स्वर होगा विकास। विश्वविद्यालय का विकास होना चाहिए। हमारे विकास पदाधिकारी हैं कि नहीं है पता नहीं, मैं उनसे भी कुछ बात करूंगा, क्योंकि विकास का काम बहुत रुका हुआ है। हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि विकास में गति आवे। और 25-26 को एक सेमिनार का आयोजन है, जिन साहब से मैं निवेदन करूंगा कि उसको तुरंत उस पर जो है एक्शन ले करें। और फास्ट हिट की बात हमारे डीन साहब के लिए है, ये देखें कि छात्र की क्या कमी है, पानी का खाना और साफ कि नहीं, कहाँ गंदगी है, क्या है, और उसके लिए मैं स्वयं जाऊंगा, देखूंगा। लाइब्रेरी है, बीएड है, बीएड में किताब की कमी है। हमारे कहाँ ले जाकर कह रहे थे कि हमको किताब चाहिए, मैंने कहा किताब की व्यवस्था भी करता हूँ। कुलपति जी से निवेदन किया था कि मैं उनको किताब दूँ। तो जितनी गति होनी चाहिए, और निंदा चुनने में विश्वास नहीं करता हूँ। कौन किसकी निंदा करता है, कौन किसकी चुगली करता है, कौन किसकी बड़ाई करता है, इससे मुझे कोई विश्वास नहीं। काम कीजिए, संचिका टेबल पर आनी चाहिए, काम होना चाहिए, या सुनो में जवाब होना चाहिए, या अलग अलग राजधान मुझे पसंद नहीं है। मैं आप सबके लिए तैयार हूँ। रघुनंदन वाली ने कहा जितना हो सकेगा मैं आपके लिए करूंगा, आपको भी जितना हो सके हमारे लिए कीजिए। हमारे एक्स भाई सांसद पेंशन के लिए घूम रहे हैं, उनका फाइल नहीं दबा हुआ। अब बताइए, भाई सांसद जो है रिटायर होकर के बैठे, उनका फाइल रखा हुआ है, उनका पेंशन क्लियर नहीं। ये तो आदर और सम्मान की बात होनी चाहिए ना। ये हमारे शिक्षक घूम रहे हैं, उनका कहीं कुछ नहीं हो रहा है, उनका वेतन नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ हमारे कर्मचारी घूम रहे हैं, संघर्ष है, वो आते हैं, ऐसे उनको देखता हूँ घूम रहे, क्या हमारा कुछ नहीं हो रहा है। ये सब नहीं होनी चाहिए। जिसका जो हक है वो सरकार देती है, हम आदर करते हैं, मिलना चाहिए। नहीं करेंगे, ये उन पर संहिता आनी चाहिए और काम होना चाहिए। इसमें हमारा कोई समझौता लोगों के साथ नहीं होगा। गलती करेंगे, आप उनको सावधान कीजिए, हम गलती करना नहीं चाहेंगे। इन्होंने कहा संविधान है, एक्ट स्टैट्यूट है। हमारे गोविंद जी बैठे हुए, गोविंद जी ने कहा कि आप क्रोध मत कीजिएगा। मैंने कहा क्रोध मैं नहीं करता हूँ, मुझे क्रोध करना नहीं आता, लेकिन दर्द का मैं प्रश्न हिंदू का इस बात का स्वीकार कर लीजिए। सही होगा, और हम प्रसन्न शर्मा की संचिका कल के ऊपर आनी चाहिए कि क्यों उनकी संचिका रुकी हुई है, पेंशन क्यों नहीं निर्धारण हो रहा। ये सब बातें बहुत सी हैं और मैं कहूँगा नहीं, करके दिखाऊंगा। आप लोगों की सहयोग की अपेक्षा है और आज में जो भी करना होगा मैं करूँगा। मेरी प्रकृति से आप लोग परिचित हैं, मैं ननु की बात नहीं करता हूँ, मुझे कोई लक्ष्य नहीं, मुझे किसी से कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, और मुझे अपने विकास की चिंता तो है नहीं। जानते हैं विश्वविद्यालय का विकास हो, यहाँ बहुत लोग अपने विकास में लगे हुए हैं, तो अपना विकास बंद कीजिए और विश्वविद्यालय का विकास चालू कीजिए। और कहा वो कार्यालय में होंगे और तीन साथ भी हमारे हैं, ये सब काम होगा। हमारे लॉ ऑफिसर बने हैं, लॉ ऑफिसर आपसे भी कहते हैं मुकदमा की सुनिए, मुकदमा की संख्या हमारे दिन बढ़ने के समय में कम हो गई। अभी सुनने में आया कि 300 की कितनी संख्या हो गई, 345। 340। इस चीज को हम नहीं करेंगे, आप लोगों को पढ़िए, कानून को पढ़िए, हम मुकदमा की संख्या कम और वकील भी सही होने चाहिए। वो गड़बड़ करेंगे हमको पकड़ने लगा